अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया सलीम और मैं आपको जावेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम किड्स ज़ीना उर्दू बराए जमात दोम सबक नंबर 9 जिसका उन्वान है ये मेरी किताब नहीं। पिछली वीडियो में हमने इसका मतन पढ़ा था और अब हम इसकी मश्क करेंगे। अब हम आगे चलते हैं लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5, दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके अपनी कॉपी में लिखें। ये यानी कि जोड़ के तोड़। यहाँ पर जेब एक लफ्ज़ है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कितने हर्फ हैं? 3 हर्फ हैं, जीम ये बे। इस तरह अलग अलग करके लिखें। इसी तरह बाकी के तमाम अल्फाज के भी आपने तोड़ करने हैं, जैसे कि घंटी, उस्ताद, शुक्रिया, सफाई। अब हम आगे सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। बच्चे दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें और सवालात के जवाब दें। आप बच्चों को इस इबारत को पढ़ाएं दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से, एक दफ़ा पढ़कर ख़ुद भी सुनाएं और फिर सवालात करें इससे मुतल्लिक। जैसे ईमानदार शख्स ही एक कामयाब इंसान बनता है क्योंकि ईमानदारी इसकी दुरुस्त रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। ऐसे शख्स की हमेशा कदर की जाती है, इर्द गिर्द के लोग इसे पसंद करते हैं। ईमानदार आदमी को दुनिया में भी सुकून और आराम मिलता है और आखिरत में भी। ऐसे शख्स को अच्छा सिला मिलेगा, यानी उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप बच्चों से कहें मैं चंद सवाल करती हूँ, उसके जवाब आपने इस पैराग्राफ को मद्देनज़र रखते हुए देने हैं। जैसे कि एक पहले सवाल का मैं आपको बताती हूँ, कामयाब इंसान किसको कहा जाता है? हमने पहली लाइन में पढ़ा था ना, ईमानदार शख्स को। इसी तरह ईमानदार आदमी की दुनिया और आखिरत कैसी होगी? उसकी सुकून और आराम से वो गुजारेगा। इसी तरह ईमानदारी के कोई से 2 फ़ायदे, उससे क्या होता है? उसे अच्छा सिला मिलेगा और वो जन्नत में जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। अली कल शदीद बीमार था। 2 दिन पहले कामरान स्कूल आया था। इन जुमलों से पता चलता है कि तमाम काम गुज़रे हुए ज़माने यानी माजी में हो चुके हैं। हर वो फ़ेल या काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। यहाँ बीमार था और आया था, यानी कि वो बीमार पहले था, अब ठीक हो गया। वो आया था, अब नहीं आया। ये काम पहले हो चुका है। फ़ेल माजी की मिसालें हैं। दिए हुए फ़ेल हाल के जुमलों को फ़ेल माजी में तब्दील करके अपनी कॉपी में लिखें। एक जुमला मैं आपको बताती हूँ, अहमद खाना खाता है। यहाँ पर क्या आएगा? अहमद खाना खाता था। इसी तरह बाकी के जुमले फ़ेल हाल के हैं, आपने उसको माजी में करना है। सादिया किताब पढ़ती है, अदनान सबक पढ़ता है, अम्मी कपड़े धोती हैं। अब हम आगे देखते हैं, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। अहमद, अली, असद और अरशद इकट्ठे स्कूल जाते हैं। हमने बादशाही मस्जिद, शाही किला, मज़ार इकबाल और मीनार पाकिस्तान देखे। ऊपर दिए हुए जुमलों में अलामत सक्ता यानी कि उर्दू में जब हम उसको जब उल्टा कोमा लगाते हैं ना इंग्लिश में, तो उसको हम सक्ता कहते हैं। उर्दू में उसको क्या कहते हैं? सक्ता। बार बार इस्तेमाल की गई है। ये अलामत एक सांस के बराबर छोटे वक्फे के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ ये अलामत इस्तेमाल होती है, वहाँ हल्का सा ठहराव या रुक कर आगे जाना पड़ता है, इसे सक्ता कहते हैं। दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ें। लड़का ज़हीन है, ज़रूर अव्वल आएगा। बहुत दिन गुजर गए, आप हमारे घर नहीं आए। ऊपर दिए हुए जुमलों में अलामत वक्फा इस्तेमाल की गई है। ये कैसे लगाई जाती है? उल्टे कॉमा के नीचे एक नुक्ता लगा दें तो वो अलामत वक्फा बन जाती है। इबारत या जुमले में जब सक्ते से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो तो वहाँ ये अलामत इस्तेमाल की जाती है, इसे वक्फा कहते हैं। दिए हुए जुमलों को दुरुस्त जगहों पर अलामत वक्फा और सक्ता लगाकर जुमले अपनी कॉपी में लिखें। मैं आपको वक्फा और सक्ता की 2 मिसालें बताऊंगी, बाकी के जुमले आप खुद करेंगे। आप मुकाबले में शरीक ना हुए वरना कामयाबी यकीनी थी। आपने देखा कि मैंने पहले जुमले के बाद क्या किया? वक्फा किया ना, ठहराव किया ना, तो यहाँ पर अलामत वक्फा आएगा। कलम, किताब, पेंसिल और कापियाँ बस्ते में रखो। यहाँ कलम के बाद मैंने ज़्यादा देर नहीं ठहराव किया, तो यहाँ क्या आएगा? सक्ता। किताब के बाद भी सक्ता आ जाएगा।
अब बाकी के जुमले आप खुद अलामत लगाएंगे। आगे देखते हैं सबक। ये किताब मेरी नहीं में अगर आप इबरार की जगह होते तो आप क्या करते? 5 जुमलों में लिखें। अब आप बताएं कि अगर रास्ते में आपको कोई किताब मिलती या कोई भी चीज़ गिरी हुई मिलती तो आप क्या करते? ये आपने 5 जुमलों में अपनी कॉपी में लिख के लाना है। इसे आप घर के तौर पे भी, घर के काम के तौर पे भी दे सकते हैं बच्चों को। सरगर्मी। स्कूल की लाइब्रेरी से कहानियों पर मबनी कोई किताब लाएं और सच्चाई या ईमानदारी से मुतल्लिक कोई कहानी पढ़कर साथियों को सुनाएं। आप बच्चों से ये कह सकते हैं कि आप कोई भी ईमानदारी और सच्चाई से मुतल्लिक कहानी लेकर आएं और हम इसको जमात में सुनाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।